हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ई फैक्टर एक्सपीरियंसेस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 19 से 20 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी हमें यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। यानी कि आजकल जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो वेडिंग्स वगैरह होती है, तो उसके ना जो भी मैनेजमेंट का जो काम होता है वो ये कंपनी हमें वो सर्विसेज हमें ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अभी अगर हम खास करके अगर हम देखेंगे जो आजकल जो भी म्यूजिशियंस वगैरह के जो इवेंट्स होते हैं आजकल खास करके अगर आप देखोगे तो ये जो जितनी भी हमें यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी नजर आती है तो आपको लगेगा कि जो वेडिंग्स वगैरह होती है वहां पर इनकी काफी ज्यादा कमी होती है। लेकिन देखिए आजकल अगर आप देखोगे कोई भी आर्टिस्ट वगैरह अगर कोई भी सिटीज वगैरह में जाते हैं जो उनका इवेंट होता है तो वहां पे नॉर्मली एक अच्छा खासा एक बजट पास किया जाता है और वहां पे इन कंपनी की काफी अच्छी कमाई होती है, क्योंकि जो पासेज वगैरह होते हैं काफी ज्यादा महंगे रेट पे वो बिकते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितने ज्यादा ये कंपनी अगर वो इवेंट हमें करती हुई नजर आएगी तो उतना ज्यादा इनकी हमें कमाई होती हुई नजर आएगी। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आपको ये बिजनेस मॉडल के हिसाब से मेरे ख्याल से आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको रीडिंग वगैरह करनी है तो आप ऑनलाइन आप खुद भी रीडिंग कर सकते हो। मेरे ख्याल से ज़्यादा डीप नॉलेज करके मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा फायदा नहीं रहेगा। अगर हम कंपनी के ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए दिल्ली, नोएडा और जयपुर एंड ओडिशा ये 4 एरियाज के हमें यहाँ पे कंपनी के ऑफिस नजर आते हो। मेरे ख्याल से कंपनी हमें ये 4 सिटीज के अंदर ही हमें अभी मेन कंपनी हमें काम करती हुई नजर आएगी और धीरे धीरे देखा जाए तो इवेंट मैनेजमेंट में और नई सिटीज में काम करना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे ऑफिस सेटअप की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा पैसे नहीं लगते, आप एक नॉर्मली कोई रेंट पे ऑफिस वगैरह लेके आप वहां पे काम कर सकते हो। लेकिन देखिए ये कंपनी का मुझे एक दिक्कत यहाँ पे लगी जो कि 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। लेकिन अगर आप देखोगे अराउंड 32 एम्प्लॉइज का नंबर ही हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। ये मुझे थोड़ा लगा कि यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू है, यानी कि लगभग 50 तो एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतने कम एम्प्लॉइज तो यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे कंपनी की काफी कम है। तो ये थोड़ा बहुत हमें ये भी इंडिकेशन देता है, क्योंकि अगर आप देखोगे इवेंट मैनेजमेंट में जनरली क्या होता है कि जब आपका कोई इवेंट मैनेजमेंट होता है तो आप उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप एम्प्लॉइज को रखते हो, तो वो यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉइज में हमें आते हुए नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए यहाँ पर एक सब्सिडरी कंपनी है कंपनी की, तो उसके अंदर कंपनी को इन्वेस्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो यानी कि डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और यहाँ पे जो कंपनी के जो कुछ बोरिंग्स है, यानी कि जो लोन्स वगैरह कंपनी ने लिए हुए हैं, तो उसे यहाँ पे कंपनी कुछ रिपे करने वाली है, तो उससे रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज बढ़िया रहेगी कि अगर यहाँ पे कंपनी का लोन रिपेमेंट करती है तो वहां पे आने वाले टाइम पे जो भी कंपनी का पैसा इंटरेस्ट पे करने में हमें जाता हुआ नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं कंपनी के बॉटम लाइन में हमें जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए वहां पे अराउंड 20 से 30% का टैक्स लग जाता है, यानी कि अगर 10 करोड़ का इंटरेस्ट अगर कंपनी पे कर रही है तो वहां पे 7 से 8 करोड़ की कंपनी की बॉटम लाइन हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यश अरविंदा पटनायक जी और उसके अलावा बियॉन्ड ड्रीम्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों हमें कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में हार्डली 9 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और अगर हम अभी देखेंगे तो 119 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें नजर आता है। यानी कि अगर हम देखेंगे लगभग यहाँ पे 11 से 12 गुना में जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो 2 साल के अंदर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और पिछले साल के कंपेरिजन में भी अगर हम देखेंगे तो डबल से ज्यादा कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया, और डेफिनेटली ये मार्केट को कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो 7 करोड़ 61 लाख रुपीज के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। लेकिन देखिए अभी जिस लेवल पे कंपनी पहुंच गई, यानी कि 120 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी का हो गया, तो ये जिस लेवल की ग्रोथ ये कंपनी ने दिखाई है तो क्या वैसी ग्रोथ क्या यहाँ पे कंपनी कंटिन्यू कर पाएगी, तो वो एक डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। और अगर हम यहाँ पे मार्जिन की अगर हम बात करेंगे जो यहाँ पे लगभग 6-7% के नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। ये भी कहने के देखा जाए तो यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट के अंदर नॉर्मली देखा जाता है कि जो मार्जिन होते हैं वो काफी ज्यादा रहते हैं, लेकिन ये कंपनी का मार्जिन कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कम नजर आता है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस का व्यू मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको इसे देखना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 3 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 75 रुपीज के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाली
है। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 करोड़ 92 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, और जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 3 तारीख को आईपीओ में बंद होता हुआ नजर आएगा। 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता है 9 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 10 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 11 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 100 करोड़ के मार्केट कैप ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि पिछले साल के अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 12 से 13 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, जिस तरीके से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हुई है, तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट को ये लगेगा कि जो वैल्यूएशन के नंबर है कंपनी के वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई एंकर बुक भी है, और उसके अलावा 50% के लगभग का क्यूआईबी कोड है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो मार्केट के जिस दिन यहाँ पे लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे हो सकता है कि ज्यादा हमें सेलिंग प्रेशर ये आईपीओ के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे ऑल ओवर ये कंपनी काफी अच्छी नजर आती है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे एक्सटीकॉन इवेंट करके आई थिंक 1 साल पहले कंपनी लिस्ट की थी, तो उसने भी काफी बम्पर रिस्पॉन्स बम्पर रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टर्स को दिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे लोग उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को व्यू करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे पहले फैंटम डिजिटल का आईपीओ आया था, तो वैसे अभी बेसिलिक फ्लाई का आईपीओ आया था, तो वो भी हमें काफी ज्यादा बम्पर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। और मुझे लगता है कि ये भी अच्छा खासा सब्सक्राइब होता हुआ हमें नजर आएगा, और ये अच्छा मेरे ख्याल से परफॉर्म भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी आजकल अगर हम इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो इवेंट से रिलेटेड अभी हमें काफी ज्यादा इवेंट्स हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि बियॉन्ड लेवल, यानी कि कोई बड़ी कंपनी, यानी कि अभी जैसे 100 करोड़ की कंपनी है, मेरे ख्याल से 300-400 करोड़ की कंपनी ये बन सकती है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे 1000 करोड़ 2000 करोड़ के लगभग ये कंपनी हमें बनती हुई नजर आएगी। और उसका मुझे मेन रीजन ये नजर आता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज मार्केट और इवेंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो एक बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ग्रो करना मेरे ख्याल से मुश्किल है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्लाई किया जा सकता है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए भी आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग 50-60% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ई फैक्टर एक्सपीरियंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।